हुकूमत से तो हमारी मांग वही है कि इंसाफ से जो हो वो आप करें, और क्या मांग कर सकते हैं। इंसाफ ही मांगेंगे ना। अब मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष पोस्टर खेलने में लगी है। वहीं दूसरी ओर आमिर हंजला के परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सुशासन बाबू की सरकार से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। लेकिन न सरकार का कोई ध्यान है, न ही मामले को लेकर विपक्ष परेशान है, बल्कि सब के सब खामोश हैं। यहाँ तक कि सरकारी सिंहासन पर विराजमान कोई नेता आमिर के घर वालों का हालचाल पूछने तक नहीं गया। न सरकार की ओर से कोई मुआवजा मिला, न कोई आश्वासन। सब के सब चुप हैं और मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल खामोश हैं। हैरत की बात यह है कि बिहार बंद का आह्वान करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मामले पर मौन है और अभी तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है। राबड़ी देवी तो ट्विटर से ही भूत का टोना टोटका में लगी है, लेकिन आमिर के मामले से पूरा राजद परिवार अनजान होने का नाटक कर रही है। बताते चलें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध 21 दिसंबर को राजद के आह्वान पर बिहार बंद किया गया था, जिसके दौरान पटना के फुलवारी शरीफ में हिंसक झड़प हुई थी और जमकर पथराव भी हुआ था और 7 लोगों को गोली भी लगी थी। वहीं भगदड़ के बाद 18 साल युवक आमिर हंजला गायब हो गया था। आमिर के पिता के मुताबिक 21 की शाम को घर नहीं लौटा। देर रात तक नहीं लौटने पर मैंने FIR किया, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और दिमागी संतुलन खराब बताकर टाल दिया। और पुलिस गंभीरता से लेती तो शायद मेरा बच्चा जिंदा मिल जाता। लेकिन 10 दिन बाद मेरा बेटा नहीं बल्कि उसकी लाश 31 दिसंबर को मिली। मेरे बेटे के हाथ में तिरंगा था। मारने वालों ने तिरंगे का भी लाज नहीं रखा। उसके भाई के अनुसार भगदड़ के बाद वो घर लौट रहा था, तभी संगत मोहल्ले के कुछ लोगों ने पकड़कर उसे मारा और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अभी तक की कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि ईंटों और अन्य भोथरी चीजों का इस्तेमाल उसे मारने के लिए किया गया था। लेकिन पुलिस इस मामले पर बयान देने से परहेज करती नजर आ रही है, जिससे पुलिस पर सवालिया निशान उठाना लाजमी है। देखिए क्या कहा आमिर के पिता ने। जो वाकया हुआ था उसके बारे में 21 तारीख को हाँ 21 तारीख को जब वो जो रैली था, प्रोटेस्ट था बिहार बंद का, उसी में ये लड़का गया हुआ था। और वहाँ जब भगदड़ हुआ तो वो घर भागने के क्रम में जो है वो संगत गली में चला गया, जहाँ वो RSS वालों ने या बजरंग दल वालों ने 6 लोगों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको हलाक कर दिया। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई, पुलिस की जानिब से कार्रवाई हुई तो लोग पकड़े गए। अभी तक एक को छोड़ के सब पकड़े गए हैं। 6 पकड़े गए हैं। 4 पकड़े गए तब उन लोगों ने सारा पोल खोला कि किसने कैसे कैसे मारा और कब मारा, और उसी के आधार पर जो है लाश को बरामद किया। 2 आदमी कल हाजिर हुआ है। जब उसके घर के लोगों को पकड़ के, औरतों को पकड़ के लाया थाना में, तो वो कहीं दूसरी जगह जाके हाजिर हुआ कोर्ट में। तो मिला के 6 आदमी को जो है, उसके जो कातिल थे इसमें 6 आदमी पकड़े गए हैं। 1 आदमी फिरार है, जो असल मेन है वो फिरार है। सरकार की जानिब से अभी तक कोई मुआवजा वगैरह की बात नहीं, मुआवजा की बात तो आई है मगर मिला नहीं है अभी तक। मालूम हुआ है कि प्रोसेस में है, हो जाएगा। सरकारी नुमाइंदा को याद है आपसे मुलाकात करने? सरकारी नुमाइंदा सिर्फ वो 31 तारीख को जिन डेड बॉडी मिला था उस दिन जो है CO साहब के तरफ से आदमी आए, उनके ऑफिस के स्टाफ थे, आए थे, जो दरख्वास्त वगैरह दिखा के ले गए। मृत्यु प्रमाण पत्र का वो फॉर्म भरा के, आधार कार्ड और बैंक का खाता लेके गया। BDO साहब खुद आए हुए थे।
उसके अलावा और कोई पदाधिकारी नहीं है। जैसे जेडीयू के नेता हैं, बहुत सारे लीडरान हैं यहाँ के लोकल लोग, नहीं, ये सब लोगों की तरफ से नहीं, मुस्लिम रहनुमा वगैरह नहीं, उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आए थे, बल्कि आज जो है राजद की तरफ से जो एक टीम आई हुई थी, एक टीम गठित उन लोगों ने किया है, वो टीम आई हुई थी। कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें तनवीर साहब थे, मुंशी साहब, एक तो अशोक क्या नाम है, अशोक मेहता वो थे, और वही थे खास लोग सब थे उसमें के 10-15 आदमी करीब थे ना। अभी आपकी कुछ मांग भी होगी हुकूमत से? हुकूमत से तो हमारी मांग वही है कि इंसाफ से जो हो वो आप करें, और क्या मांग कर सकते हैं, इंसाफ ही मांगेंगे ना, है ना। बाकी तो हुकूमत से हम जो मांग करेंगे हुकूमत दे देगी या नहीं देगी, वो तो उसके इस पर है कि हमने हुकूमत का साथ दिया, हमने प्रशासन का साथ दिया कि हमने अमन को कायम रखा है। ये है कि हमारा मुतालबा तो ये है कि भाई हमारा वो लड़का वही घर को चला रहा था, उसी से गुस्सा, और सारा बच्चा लोग पढ़ रहा है, वो पढ़ाई छोड़ दिया था इसलिए वो काम कर रहा था जो घर चल रहा था। हम खुद बेरोजगार हैं, अब वो है नहीं तो, और अगर सरकार हमको उस पर ध्यान नहीं देगी, अगर उसकी जगह पर किसी बच्चे को नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो फिर और बच्चा का पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, जी घर में और परेशानी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी परेशानी। हाँ, वहीं आज जाप मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी आमिर हंजला के घर पहुंचे और उन्होंने अपनी ओर से पीड़ित परिवार की मदद 25,000 रुपए से की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विपक्ष और देश की सेकुलर जमात क्यों मौन है, क्यों चुप है? क्या कारण है कि बिहार में औरंगाबाद में धर्म के आधार पर गाड़ी पुलिस के द्वारा चूरे जा रहे हैं, घर में लाठी चलाई जा रही है? परिहार में एक वर्तमान बीजेपी के विधायक और एक्स एमएलए दोनों मुस्लिम मोहल्ले में ढुक के गाली गलौज कर रहे हैं, वीडियो वायरल है। और अभी तक बिहार के जो भाड़ेदार हैं अपने मालिक की कीमत चुका रहे हैं, नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी के और जोगी के। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना घट गई, हाथ में झंडा लिए हुए बच्चों को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया कि वो मुस्लिम था। और अभी तक ना तो कोई मदद मिली, ना मुआवजा मिला, और ना ही किसी तरह के 2-2, 3-3 लोग अभी भी उससे भागे हुए हैं। 1.5 किलोमीटर पर दूरी पर सरकार बैठी है, पूरा विपक्ष बैठा हुआ रहता है। 2 मौत हो गई, एक 3 दिन पहले सीने में लगी थी उससे और आमिर की। पूरा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति लोकतंत्र को समाप्त करने में लगा हुआ है और देश मौन है। मैं अविलंब इंक्वायरी, एसपीडी ट्रायल, 10 लाख रुपया की मांग करता हूं और साथ साथ औरंगाबाद और परिहार की घटना पर कार्रवाई की मांग करता हूं। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि बनारस की और मदरसे के बच्चों के साथ जो बलात्कार हुए उसमें 100 मोटो नोटिस लेकर के न्यायाधीश के नेतृत्व में इंक्वायरी करवाया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और बर्खास्त करने की मांग की। आमिर हंजला के परिवार से मेरी मुलाकात हुई तो मालूम चला कि ये परिवार जो है यहाँ पर लगभग 30 सालों से यहीं रह रहा है पटना में, और जिस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है
दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तो ये देखिए कि कुछ अपराधी इसमें पकड़े गए, कुछ अभी भी फरार हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें जो यहाँ पे डीएसपी हैं उनकी भूमिका जो है बहुत ही गंभीर है। संजय पांडे करके हैं, उनका नाम है शायद, ठीक है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया में, ऑन रिकॉर्ड है वो, कि ये जो बच्चा था आमिर हंजला वो मानसिक रूप से जो है वो ठीक नहीं था, वो मेंटली रिटार्डेड था, तो वो शायद कहीं भाग गया। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? अब जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उसको बैट से पीटा गया, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी रिपोर्ट है कि उसको बैट से पीटा गया और बैट से उसको पीटने के बाद चाकू से उसको मारा गया, उसके पेट को चीरा गया चाकू से, 4-5 जगह चाकू लगी थी। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो आप लोगों के सामने भी आ चुकी है। तो पुलिस के आला अधिकारी, डीएसपी आला अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उन्होंने केस को मिसलीड क्यों किया? तो मैं ये डिमांड करता हूं बिहार सरकार से कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो इस केस को मिसलीड कर सकते हैं उनको फौरन तत्काल प्रभाव से आप सस्पेंड करें। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।